तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नम्रता नर्सिंग एकेडमी में। जी हाँ, यहाँ पर ईपीएस मांगे हुई पूरी। साथ में यहाँ पर एक अपडेट देने वाला हूँ 7,500 रुपये खाते में। उसके साथ साथ एक बड़ा निर्णय यहाँ पर आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश आया है, उसके संबंध में मैं आपको लेटेस्ट अपडेट देने वाला हूँ। साथ में देखिएगा, काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था कि जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएँ लगी हैं इस पर क्या सुनवाई है, क्या जवाब है। कुछ याचिकाएं तो कुछ ऐसी हैं जो 2019 में लगाई गई थी, और ये मामला था वर्ष 2014 का। 2014 में बजट में अनाउंसमेंट करा गया था कि सभी पेंशन कर्मचारियों को 1,000 रुपये से राशि परिवर्तन की जा सकती है, अर्थात आगे बढ़ाई जा सकती है। उसी को लेकर जो है कमांडर अशोक रावत जी सुप्रीम कोर्ट गए थे, और उसी जो है याचिका को लेकर एक पेच फंसा हुआ था, क्योंकि आगे चल के इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। तो अब उसके बारे में एक लेटेस्ट अपडेट निकल के आई है, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। साथ में अशोक रावत जी के द्वारा क्या अनाउंसमेंट करी गई है पेंशन को लेकर, क्योंकि 7,500 रुपये पर जो है सहमति के बारे में यहाँ सरकार से बात चल रही है। लेकिन सरकार ने, बीजेपी सरकार की ओर से श्रम मंत्री जी और साथ में जो है राजनाथ सिंह जी ने यहाँ पर अनुमति दे दी है 3,000 रुपये की। तो इस सितंबर माह में देखेंगे किसके खाते में 3,000 रुपये आ रहे हैं। 7,500 पर क्या बात बनी है, क्या मीटिंग हुई है दिल्ली में, क्योंकि एक बहुत बड़ा समिट हुआ है जिसमें आप देख पा रहे हैं श्रम मंत्री जी का एक बयान आया है। तो ये सारे वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। साथ में यहाँ पर कमांडर साहब ने जो बैठक करी है वहाँ से रिटर्न आने के बाद, वो सारी लेटेस्ट अपडेट मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो ये जो आपका मुद्दा है राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है, यहाँ पर रवीश कुमार जी ने भी इस मुद्दे को उठाया है। तो एक एक करके मैं आपको सबकी वीडियो क्लिप भी दिखाने वाला हूँ, तो लास्ट तक जुड़े रहें, सारी अपडेट देने वाला हूँ। चलेगा, शुरू करते हैं। लेकिन प्यारे साथियों, जितने हमारे पेंशन कर्मचारी हैं उनसे हमारा निवेदन है कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है या सब्सक्राइब नहीं करा है, तो स्पेशली निवेदन है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्योंकि आपको बता दूं मैं कि ये जो हमारा वीडियो है, और इस चैनल के माध्यम से लोगों को जोड़ने के लिए लगातार कमांडर साहब के साथ जो प्रयास किया जा रहा है। कमांडर साहब ने इससे पहले कई बार बोला है कि इससे पहले हमारा कोई सोशल मीडिया या फिर यूट्यूब अकाउंट नहीं था, लेकिन अब यूट्यूब चैनल ये बन गया है, क्योंकि आप सबको कमांडर साहब से जोड़ना, क्योंकि लगातार जूम मीटिंग चल रही है। हज़ारों जो है यहाँ पर पेंशन कर्मचारी कमांडर साहब से जुड़ रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं। कल भी मीटिंग हुई, परसों भी हुई। जूम मीटिंग में 40-40, 50-50 हज़ार लोग जुड़ रहे हैं। तो उनसे सभी जो जवाब है, आगे की प्रक्रिया क्या है, क्या प्रोसेस चल रही है, इसके माध्यम से मैं आपको कहूँगा कि इसके कोई पैसे नहीं लगते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल फ्री है, ना ही आपको कोई परेशान होना है, लेकिन सारी अपडेट आपको घर बैठे बैठे मिल जाती है। तो इस चैनल से इसलिए लोगों को जोड़ा जा रहा है। चले, अब आगे क्या हुआ है हम उसके बारे में बता दें आपको। सबसे पहले मैं जिस याचिका की बात कर रहा हूं, यहाँ पर जो है ये देखें, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, ये EPS 95 4 नवंबर 2022 पर लगाई गई थी, और इस याचिका को लेकर बड़ा यहाँ पर पेच फंस गया था, क्योंकि ये भले 2022 का है, लेकिन ये सुनवाई अभी 2025 तक पहुँच गई है। अगर मैं बात करूं कि सर सुप्रीम कोर्ट में कुल कितनी याचिका लगाई गई हैं EPS 95 पेंशन कर्मचारी 7,500 को लेकर, तो कम से कम अगर मैं बात करूं 71 याचिका अभी सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में कुल मिला के अभी लगाई गई EPS 95 मामले को लेकर। लेकिन सबसे बड़ी जो याचिका है वो है हमारी 2014 में जो बजट अनाउंसमेंट करा गया था EPS 95 पेंशन कर्मचारियों को, और बजट 2023 में, जो 2023 में बजट अनाउंसमेंट करा गया था कि पेंशन कर्मचारियों को बजट में राशि अनाउंसमेंट करी थी गवर्नमेंट ने कि ये राशि दी जानी चाहिए। उसको लेकर मैं आपको बता दूं कि ये मामला ये था कि कुछ लोगों को 2014 में 1,000 रुपये की अनाउंसमेंट करी गई थी कि 1,000 रुपये देंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे इसी याचिका को लेकर कि जिनको 1,000 से फिर भी कम मिलते रहे पैसे, इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनको आज भी आप देख सकते, किसी को 1,617 रुपये मिल रहे हैं, किसी को जो है यहाँ पर 2,200 मिल रहे हैं, किसी को जो है 3,000 मिल रहे हैं। ऐसे बहुत सारे पेंशन कर्मचारी आपने देखे होंगे जिनको अलग अलग ये पेंशन मिल रही है। इसी को लेकर कमांडर अशोक रावत जी ने ये सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी 2022 में। अब 2022 में उसका देखो 4 नवंबर 2022 को कि ये अलग अलग भेदभाव क्यों किया जा रहा है। सभी को 7,500 रुपये दिए जाने चाहिए। जब गवर्नमेंट ने खुद राशि अनाउंसमेंट करी है बजट में, तो हमें जब राशि अलॉट कर दी गई है तो हम सबको पेंशन में वृद्धि होना चाहिए। इसको लेकर कोर्ट में गए, 2019 में भी ये पेंच फंसा रहा। ऐसी कई याचिकाएं,
इसमें मामला EPFO बनाम सुनील कुमार वाला रहा। स्पेशल लीव पिटीशन नंबर ये दिया है, ये पिटीशन नंबर 2019 में भी इस पर याचिका लगाई थी गई थी। फिर निर्णय कब आया था? इसका निर्णय 2019 में लगाई गई याचिका का 4 नवंबर 2022 को आया था। फिर आगे क्या हुआ फिर वो देखें आप। निर्णय का सार ये रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि सितंबर 2014 में EPS 95 योजना में किए गए संशोधन, क्योंकि 2014 में संशोधन कर दिया गया था, इसको पेंशन को बढ़ा के 1,000 रुपये कर दिया, तो इस संशोधन के आधार पर यहाँ याचिका, तो जिसमें हायर पेंशन के विकल्प को हटाया गया था, वह वैध नहीं माना गया और इसे पूर्णतः बहाल किया जाए। पुराने कर्मचारियों को अनकेप्ड उच्च सैलरी पर योगदान देकर हायर पेंशन का विकल्प फिर से प्राप्त होगा, ऐसा कहा गया था जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई कि हम फिर से इसका विकल्प देंगे। और जो लोग ऐसे हैं जिनका कार्य बहुत ज़्यादा है, मतलब सीधी सी बात बोलें, जिन्होंने अपनी नौकरी में ज़्यादा से ज़्यादा समय दिया है और उसके बाद यहाँ पर जो है जब इनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी यहाँ ज़्यादा समय हो गया है, तो ऐसे लोगों की पेंशन को बढ़ा दिया जाएगा। फिर 2014 को निर्णय मानकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे लोगों को हम यहाँ पर पेंशन बढ़ा कर देंगे। इसीलिए आज आप लोग देख रहे हैं कि कई लोगों के, आपने कमेंट्स में दिखा देता हूँ, जिनको अलग अलग, किसी को 2200 मिल रही है, किसी को 1400 मिल रही है, किसी को 1600 मिल रही है, ऐसे कई हज़ारों लोग कमेंट्स करते हैं और आप लोग भी बताते हो कि हमें इतनी राशि मिल रही है अभी वर्तमान में। और इसी कोर्ट में अगर बात करें, इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ये पेच फंस गया है। लेकिन अभी हाल ही में मैं आपको बता दूं कि कमांडर साहब ने 13 अगस्त, आप ध्यान रखिएगा, 13 अगस्त अभी की बात कर रहा हूँ, 13 अगस्त 2025 को फिर से इसी मामले को याचिका लगाई है सुप्रीम कोर्ट में, और जिसकी सुनवाई अभी सितंबर के पहले सप्ताह में है। आज देखिएगा सितंबर का महीना स्टार्ट हो गया है, बहुत जल्दी इसका भी निर्णय आएगा कि जब आपने हमें पहले से ये सारी चीज़ें कर दी थी। मुख्य बिंदु क्या है इसके सुप्रीम कोर्ट में जाने के, क्योंकि ये बड़ा निर्णय है, इसमें हमारी बहुत बड़ी जीत छुपी हुई है। क्योंकि देखो, सरकार तो, गवर्नमेंट तो आपके साथ आ गई है, क्योंकि श्रम मंत्री से लेकर सभी बड़े बड़े जो हमारे पेंशन कर्मचारी हैं, इनके लिए जो है राजनाथ सिंह से लेकर साथ में बहुत बड़े बड़े नेता साथ में हैं, पेंशन कर्मचारी एकजुट हैं। तो अब सरकार तो कह रही है कि हम 3,000 रुपये कर देंगे। तो कमांडर साहब का ये कहना है कि जब आप 3,000 कर सकते हो बढ़ाकर, तो 7,500 क्यों नहीं कर सकते। इसको लेकर कमांडर साहब को ये मुद्दा मिल गया कि जब हम लोगों को 1,000, ऐसे कितने पेंशन कर्मचारी हैं जिनको 1,000 और 1,000 से भी कम मिल रहे हैं, जब तुम 3,000 बढ़ा सकते हो तो 7,500 क्यों नहीं कर सकते, और साथ में हमें DA और प्लस मेडिकल जैसी सुविधाएं क्यों नहीं दे सकते। इसको लेकर कमांडर साहब ने 13 तारीख को सरकार के ही पॉइंट पर, गवर्नमेंट के ऊपर ही खेलकर यहाँ पर इन्होंने एक बड़ा काम कर दिया कमांडर साहब ने। ये बात है 13 अगस्त की, इन्होंने याचिका लगा दी सुप्रीम कोर्ट में। अब जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा कि जब सरकार ने इसके 2014 में बजट अनाउंसमेंट करा, बजट में राशि अनाउंसमेंट कर दी, 2023 में राशि अनाउंसमेंट कर दी, तो दी क्यों नहीं गई? एक तो ये याचिका है। दूसरा, जब सरकार 3,000 रुपये कर सकती है तो 7,500 क्यों नहीं कर सकती? अब इसको लेकर पेच फंस गया। अब देखें यहाँ पर मुख्य बात है, कर्मचारियों को यह विकल्प उपलब्ध किया गया है कि वे ऊंची सैलरी पर योगदान कर अधिक पेंशन पा सकें, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इस सुप्रीम कोर्ट का जो है यहाँ निर्णय आया है, जो 2023 की बात करें 2022 को लेकर, कि क्यों नहीं बढ़ाया जा सकता। और इसी केस को लेकर, इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब फिर से कमांडर साहब गए हैं कि जब ऐसा हो सकता है, जब 2014 में ऐसा हुआ था, 2023 में ऐसा हुआ, तो अब जाके 2025 में क्यों नहीं हो सकता। यह निर्णय उन कर्मचारियों पर लागू होता है जो 1 सितंबर 2014 से पहले और उसके बाद भी योजना के सदस्य थे। तो मतलब उसके पहले मेंबर थे इस योजना के, और जो उसके बाद में भी बने, उन सब पर, मतलब सीधी सी बात बोले, इसमें ये कहा गया है कि यह निर्णय उन कर्मचारियों पर लागू होता है जो 1 सितंबर 2014 से पहले और उसके बाद भी योजना के सदस्य थे। मतलब यहाँ पर जो हमारे नए मेंबर्स हैं पेंशन कर्मचारी और जो पुराने हैं, इन सब के लिए मिलेगी तो 7,500 पर सहमति बनेगी, किसी को वंचित नहीं किया जाएगा इस निर्णय के आधार पर। और यही कमांडर साहब अशोक रावत जी चाह रहे हैं आप सबके लिए। देखो, आप तो घर बैठे हो, लेकिन आप लोगों को पता नहीं चल पाता है कि सुप्रीम कोर्ट पर कौन सी सुनवाई चल रही है, कोई हाई कोर्ट में कौन सा केस चल रहा है, कौन सा अभी आंदोलन चल रहा है, कौन सी अभी जूम मीटिंग चल रही है। मैं आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगा जहाँ कमांडर साहब ने इस केस के बारे में बताया और जूम मीटिंग के बारे में बताया, और श्रम मंत्री जी ने क्या कहा है और राजनाथ सिंह जी ने क्या कहा है। देखो, जैसे ही यहाँ पर PM मोदी जी अभी भारत में आएंगे,
वापस करेंगे। ये मान के चलिएगा कि पीएम मोदी से भी 7,500 पर मुद्दे पर बातचीत शुरू करनी है, क्योंकि 3,000 पर तो राजनाथ सिंह खुद मान गई, बीजेपी सरकार खुद चाह रही, क्योंकि ये सीधी सी बात बोलें, बीजेपी सरकार ये चाह रही कि आप सभी पेंशन कर्मचारियों को हम 3,000 रुपये देकर अगली बार फिर से हम सरकार बना लें। सीधी सी बात बोले, ये पूरा का पूरा वोट बैंक पर काम चल रहा है कि आप लोग एक वोट बैंक हैं। आप लोग की पूरे भारत में कितनी संख्या है भाई, आपको खुद पता है, लगभग 80 लाख। 80 लाख से लेकर 1 करोड़ जो है पॉपुलेशन है। और आप खुद बताओ कि अगर 80 लाख वोट एक तरफ बीजेपी सरकार के पक्ष में चले गए तो कितना बड़ा जो है, इतना वोट बैंक तो किसी अच्छे पॉलिटिशियन का नहीं है। वोटों में हजारों से लाखों से जीत होती है, लेकिन अगर 80 लाख लोग, अगर आप लोग एक तरफ किसी तरफ हो गए, किसी सरकार हिल जाएगी, ये मान के चलेगा। ये बीजेपी को खुद पता है, इसलिए आप लोगों को बीजेपी 3,000 देकर खुश करना चाहती है। और ये बात कमांडर साहब समझ रहे हैं, कमांडर साहब को सब पता है, इसलिए कमांडर साहब ने अभी 3,000 पर कोई सहमति नहीं बनाई है। कमांडर साहब ने बाकायदा कल परसों 3 दिन से लगातार जूम मीटिंग चल रही है, आप सबसे सहमति ले रहे वो कि आप लोग क्या चाहते हो भाई। हमसे सरकार ने ये पक्ष रखा है, दिल्ली में जो मीटिंग हुई, हम उसके भी दिखाते हैं अभी आपको फोटो कि दिल्ली में कौन कौन सी मीटिंग हुई। लेकिन यहाँ पर बात ये पहुँची है कि हम लोग जो है एकजुट हो जाएं। आज जूम मीटिंग होती है, आज किसको क्या करना है, कौन सुप्रीम कोर्ट क्या, इसीलिए इस कमांडर साहब ने ये चैनल बनाया है आप लोगों को जोड़ने के लिए। आज हज़ारों लाखों लोग इस चैनल से जुड़ रहे हैं। करना क्या है, बस सब्सक्राइब का जो रेड कलर का बटन है उसको बस दबाना है, और हम डेली की अपडेट आपको देते हैं। अब देखो आगे की बात हम सुनाते हैं, और क्या है मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आपको यहाँ पर देखिएगा, कई लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि ये जो जूम मीटिंग चल रही है, ये लगातार चल रही है। ये जूम मीटिंग है, इसमें हजारों लोग जुड़े। परसों जुड़े थे इसमें 43,000 लोग, 43,200 लोग। अब एक साथ 43,000 लोगों के साथ जूम मीटिंग करी कमांडर साहब ने। अभी कमांडर साहब ने क्या कहा है लाइव आके, वो भी मैं बता देता हूँ। साथ में ये तो मीटिंग करी है, अब उसके बाद जो कल हुई ना, कल तो रिकॉर्ड टूट गया। 62,000 लोग एक साथ जूम मीटिंग पे जुड़े। 62,000 कितना होता है ये जूम मीटिंग में? देखो गूगल जूम मीट होता है ना, उसमें बहुत सारे 1 लाख से ज़्यादा लोग जुड़ सकते। और अब जो है 3 सितंबर को, ध्यान रखना, 3 सितंबर को फिर से जूम मीटिंग है। अगर आप लोगों को जूम मीटिंग में जुड़ना है तो कमेंट्स करके बताना कि हाँ सर हम लोग भी जुड़ना चाहते हैं, ताकि मैं आपको अपना खुद का पर्सनल नंबर दे दूंगा, कमांडर साहब का नंबर दे दूंगा, और आप उस नंबर पे कॉल करके या मैसेज बस करके आप जुड़ सकते हो। ये बिल्कुल फ्री है, उसमें कोई चार्ज नहीं लगता है। बस आपको घर बैठ के अपने मोबाइल से किसी भी कमरे में, जिस तरह से ये समस्त लोग बैठे हैं, आपने देखा, ये देखो इनकी घर की छत दिख रही है, ये सब लोग आपने भी कभी करी होगी जूम मीटिंग। इसमें कोई चार्ज नहीं लगता। आप देखो यहाँ किसी के दरवाजे दिख रहे हैं, ये सब लोग, ये सब पेंशन कर्मचारी हैं। कमांडर साहब का अभी मैं दिखाता हूँ वीडियो, ये देखें आप, ये हैं ये सोरेश जी हैं जो लगातार पेंशन कर्मचारियों के लिए मुद्दा उठाते हैं। ये सब देखो यहाँ सब लोग जुड़े हुए हैं, तो ये सब पेंशन कर्मचारी हैं, है ना। यहाँ देखो आप, ये सब, ये लगातार ऐसी मीटिंग चल रही है, लोगों को जोड़ा जा रहा है, कनेक्ट किया जा रहा है। और कमांडर साहब का ये कहना है कि हम 3,000 पे अब क्या करें, आप लोग को क्या करना है, आप लोग का क्या क्योंकि ये कमांडर साहब का साफ कहना है कि ये मेरा अकेला मुद्दा नहीं है, 80 लाख लोगों का विश्वास है ये। तो कमांडर साहब अकेले नहीं, कोई भी बात है सामने रखते हैं। मैं आप उनका वीडियो दिखाता हूँ जहाँ पर जूम मीटिंग करी है, क्या कहा है कमांडर साहब ने। और ये जो जूम मीटिंग हो रही है, 3,000 पर बीजेपी सरकार झुक गई है, इसको लेकर आप सबका क्या विचार है कि माने या नहीं माने? यही तो पूछा है कमांडर साहब ने आप सभी से। तो आप लोग निर्णय लीजिएगा कि क्या है पूरा निर्णय, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि आप तक घर घर सही जानकारी पहुंचे। आप देख रहे हैं बाजार में, मार्केट में इतने सारे फर्जी चैनल आ चुके हैं जो EPS 95 के बारे में रवीश कुमार की आवाज़ गलत लगा के आपको वीडियो बता रहे हैं, जबकि हमारी टीम पूरा काम कर रही, मेहनत से रोजाना की खबर निकाल के। और ऐसा नहीं कि हमारा रोज वीडियो आता है, हर 2-3 दिन में, 4 दिन में, जब तक EPS की कोई सही 100% खबर ना आए तब तक आपको हम कोई वीडियो लेकर नहीं आते हैं। क्योंकि कमांडर साहब ने बोल के रखा है कि हमें विश्वास पैदा करना है, लोगों में जोड़ना है। ये मेरा चैनल नहीं है, मैं 100 बार बोल चुका हूँ, कमांडर साहब का चैनल है, वही लीड करते हैं। लेकिन उनकी व्यस्तता और मीटिंग समिति के कारण वो जो है यहाँ पर खुद नहीं काम कर सकती, क्योंकि उनको खुद ये सारी चीज़ें चलाती नहीं आती। हम लोग टेक्निकल का काम जानते हैं, काम करना जानते हैं, तो उनके मोबाइल से, उनके सिस्टम से, उनके लैपटॉप से हम लोग काम करते हैं, जिसकी हमें सैलरी मिलती है। तो हमारा उद्देश्य है कि जितने हमारे पेंशन कर्मचारी हैं, एकजुट जुड़ो। लाखों में हम लोग जुड़ रहे हैं,
और आप देखो भारत के अलग अलग राज्यों से देख रहे हैं, ये जूम मीटिंग जो लगातार हो रही है इनके बारे में मैं कमांडर साहब का बयान दिखा देता हूँ क्या कहा है। लेकिन मेरा उद्देश्य यही है कि आज हरियाणा, पंजाब, गुजरात, असम जो है, नागालैंड और तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ऐसे कई राज्यों से आप लोग देख रहे हैं। आप मुझे बताना कि कितनी पेंशन मिल रही है और किस राज्य से आप देख रहे हैं, क्योंकि ये पूरा डेटा मैं कमांडर साहब के सामने रखता हूँ कि इतने लोग, और अभी तक मैं बता दूं आपको 49,000 से ज़्यादा कमेंट्स या डेटा मैं आप कमांडर साहब के सामने रख चुका हूँ। क्योंकि जैसे वो दिल्ली से महाराष्ट्र आए थे वापस, हमने यहाँ पर उनके सामने पूरा लेटेस्ट अपडेट रखा था। पूरा डाटा आप लोगों का मैं देता हूँ। तो ये प्लीज़ आप लोगों को इससे जोड़ना और विश्वास पैदा करना, आगे क्या प्रक्रिया होगी, इसलिए ये चैनल बनाया गया है। तो आप लोग जुड़ो, रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा है उसको दबाओ और हज़ारों लोगों को जोड़ो और ग्रुप में ये शेयर जरूर किया करें। अब मैं कमांडर साहब ने जो जूम मीटिंग करी उसका वीडियो दिखा देता हूँ। All of us who gathered there in Jantar Mantar in large numbers, and we created the mahal where the 26 MPs came there. Therefore, all these things could be possible. Apart from that, now whatever everybody has to express their views, plus what is the next agenda, that also we'll have to see. And mainly we'll focus on how to go ahead. That is what I will request to our leadership, all the leaders at the national and state level, and everybody can contribute their say on this particular subject. हम लोग आगे चल के क्या करने का है, इस पर अभी विचार हो, इस पर सभी लोग मिलके डिसाइड करें और हम लोग उस दिशा में कदम बढ़ाएं। इतना ही कहता हूँ। ठीक है, कमांडर साहब ने क्या कहा है इस बात को सुनिएगा कि हम लोग को मिलके क्या करना है, आप सुनिएगा। हम लोग आगे चल के क्या करने का है, इस पर अभी विचार हो, इस पर सभी लोग मिलके डिसाइड करें और हम लोग उस दिशा में कदम बढ़ाएं। इतना ही कहता हूँ। सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चांस मिलना चाहिए, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चांस मिलना चाहिए, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद कमांडर साहब। मैं रिक्वेस्ट करूँगा मंजुनाथ जी से कि वो साउथ से शुरू करें, फिर हम लोग इधर की तरफ आते हैं। सभी तो कमांडर साहब ने कहा कि हमारे जो 26 सांसद हैं इनने हमें सपोर्ट करा, ये बहुत बड़ी जीत है। साथ में श्रम मंत्री जी से जो बातचीत हुई ये भी बहुत बड़ी जीत है। लगातार EPS 95 मामले को लेकर यहाँ पर हमारी जीत हासिल हो रही है। साथ में चाहे आपको मैं बता दूं सुप्रीम कोर्ट हो, यहाँ पर याचिका लगाई जा रही है, चाहे जूम मीटिंग हो, इसमें हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं, चाहे यहाँ पर रवीश कुमार जी हो, मीडिया हो हमारी, वो भी हमारी काम कर रही है, चाहे देश के सांसद हों वो भी हमारे काम कर रहे हैं। बस और हमारे कमांडर साहब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो लगातार घर बैठे भी नहीं है, ये महाराष्ट्र, दिल्ली से लेकर अलग अलग राज्यों में जाके मीटिंग कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं दिल्ली में। अब वो दिल्ली की मीटिंग बता दूं जो बहुत बड़े स्तर पर हुई है, उसकी तस्वीरें जो काफ़ी वायरल हो रही हैं, इतनी जो है हुंकार से जो है मीटिंग हुई है। अब इसमें देखिएगा ये जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं ना, ये सब आपकी दिल्ली में ये समस्त ऊपर जो बैठे हुए हैं ये समस्त EPS 95 पेंशन कर्मचारी हैं। इनकी भीड़ आपको दिखाई दे रही होगी कि कितनी ज़्यादा संख्या में है। और ये इसमें इस मीटिंग में जो दिल्ली में बैठक हुई इसमें श्रम मंत्री रहे हैं, श्रम मंत्री, और श्रम मंत्री के साथ साथ कमांडर साहब और NSC के चीफ से लेकर राजनाथ सिंह, मतलब बहुत बड़े स्तर पर मीटिंग हुई है। तो अब इसमें अब आप लोगों को इसलिए जूम मीटिंग में जोड़ा गया था कि आप लोगों का क्या विचार है, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप सब। और साथ में स्पेशली हमारा ये निवेदन है आप सभी से कि आप लोग, अभी भी समय है, आप लोग जुड़ जाइए। ये मीटिंग देखो, आप ये देखो, यहाँ पर ये तस्वीरें बयां करती हैं कि हमारा हुंकार है। EPS 95 पेंशन कर्मचारी आज किसी के कमज़ोर नहीं हैं, आज किसी के बलबूते नहीं बैठे हैं, ये खुद अपनी लड़ाई लड़ना जानते हैं और BJP जैसे सरकार को झुकाना जानते हैं।
आज बीजेपी तुम्हारे सामने झुक गई है। क्यों? क्योंकि हम सब लोग एक संगठित हैं। आज कमांडर साहब हम सब लोग मिलके एक मुद्दे पर लड़ रहे हैं, एक मंच पर आ चुके हैं 7,500 की मांग को लेकर। जबकि यहाँ श्रम मंत्री और राजनाथ सिंह ने, जो रक्षा मंत्री ने खुद कहा कि हम 3,000 की बात सरकार से कर रहे हैं और हम मान जाएंगे, मतलब 3,000 हम दे देंगे। लेकिन कमांडर साहब की ईमानदारी देखिए कि उनने आके जो है यहाँ पर सबके लिए जूम मीटिंग करी इस बैठक के बाद कि हमारे जितने हमारे लाखों पेंशन कर्मचारी जब तक ये नहीं बोलेंगे तब तक हम 3,000 तो नहीं 7,500 की ही मांग रखेंगे। तो एक बहुत बड़ी जीत है। अब मैं कमांडर साहब का स्पेशली बयान दिखाना चाहूँगा, साथ में एनएसए चीफ का। लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है हाथ जोड़ के कि आप प्लीज़ लोगों को जोड़ो। आज हमारी संख्या, आप अलग अलग राज्यों से देख रहे हैं, किस राज्य से देख रहे हैं, कितनी पेंशन मिल रही है आपको, और सितंबर माह में अगर आपकी पेंशन में वृद्धि होती है तो वो भी हमें रिकॉर्ड चाहिए है, क्योंकि ये मैं रिकॉर्ड पूरा कमांडर साहब के सामने रखना चाहता हूँ EPS 95 मामले को लेकर। कमेंट्स करिए, किया करें आप किस राज्य से देख रहे हैं, और अगर कोई इतनी मेहनत करके तुम्हें वीडियो लाता है तो उसका सपोर्ट किया करें, उसका समर्थन किया करें, कि बहुत टाइम लगता है इसका डेटा करना। कमांडर साहब जब यहाँ पर आदेश देते तब हम वीडियो बनाते हैं आपके लिए, क्योंकि उनका ही चैनल है, हम तो काम करने वाले हैं। तो लोगों को जोड़ने के लिए चैनल बनाया गया, आप लोगों को अंदर पॉजिटिव खबर, अंदर आत्मविश्वास भरने के लिए। जैसे कि NSC चीफ ने कहा है कि ये मामला फाइनल स्टेज पर है, तो आप लोगों से निवेदन है आप लोग जुड़ो, ज़्यादा से ज़्यादा, हज़ारों लाखों में लोग जुड़ रहे हैं। अगर कोई हमारा मामला सुप्रीम कोर्ट में आता है, वो सुनवाई क्या हुई है, और अभी कल फिर से शाम की मीटिंग होनी है, अगर आप लोग चाहते हो कि उस जूम मीटिंग में जुड़ना है तो भी बताना, मैं आपको जोड़ दूंगा। बिल्कुल फ्री है, घर बैठे बैठे आप मोबाइल से जुड़ जाएंगे। साथ में आप कमांडर साहब ने क्या कहा है वो भी, बस फ्री है ये। चैनल को सब्सक्राइब, रेड कलर का बटन दिया उसको दबा लो, और किसी को कुछ नहीं, बस आपको घर बैठे बैठे पूरी न्यूज़ मिलेगी। फेक लोगों से बचना है, आपको इस चैनल पर विश्वास करना है। कमांडर साहब का चैनल है, किसी और के कोई चैनल नहीं देखना है जो गलत, जो है रवीश कुमार की आवाज़ लगा के AI का उपयोग कर रहे हैं, आपको भ्रामक जानकारी दे रहे हैं। तो आप जुड़ जाइएगा। अब हम आपको कमांडर साहब का बयान दिखाते हैं। NAC नेशनल चीफ कोऑर्डिनेटर, मैं रमाकांत नरगुन, NAC नेशनल चीफ कोऑर्डिनेटर। आज का दिन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। हम 11 लोग, कमांडर साहब वीरेंद्र सिंह साहब, राजीव भटनागर, बाद में रमेश बोगुणा, और महाराष्ट्र, झारखंड, बाद में सब स्टेट के 11 लोग, आज हमको चांस मिला हमारे लेबर मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी से मिलने से। ये सब आज के डिस्कशन देखने के बाद मैं एक महसूस कर सकता हूँ कि ये फाइनल स्टेज में है, हम कभी निराश नहीं होना। मेरी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आप सब लोगों को ये विषय आपको दिलाना चाहता हूँ, एक स्टेज में है। और मनसुख मांडविया जी भी हमको आश्वासन दिया है, शॉर्टली हमको बुलाएंगे और हमारी वित्त मंत्री के साथ डिस्कस करके फाइनलाइज करेंगे बोल के ये भरोसा दिए है। ये बात लेके सब लोग हम संगठित होंगे, हमारे कार्यक्रम कंटिन्यू करेंगे। ये कारण यहाँ तक आने के लिए आप लोग ही कारण है। ये जो आप लोग MP से मिल रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, धरनी प्रोग्राम कर रहे हैं, वो कंटिन्यू रखना। जब तक हमारा रिजल्ट 100% नहीं आता तब तक हम लड़ते रहेंगे, मगर शॉर्टली हम लेंगे। धन्यवाद।